हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको टेंस जानने का एक ट्रिक हम देंगे कि कैसे एक वाक्य से आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का अलग अलग जो चार टेंस होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबकी जानकारी आपको एक सिंगल वाक्य से मिल जाएगी। सबसे पहले आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी एक टेंस पढ़ाया जाता है, उसमें आपको सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ाया जाता है। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक, ऐसे वाक्य को जिनको स्वीकार किया जा सके। सिंपल आप देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल आपका क्या होगा। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। बनाने का नियम जो होता है, नंबर यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अगर से सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में होगा तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में अर्थात बहुवचन होगा तो उसे आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक पत्र लिखता है। स्क्रीन पर आपको एक वाक्य दिख रहा होगा, वह एक पत्र लिखता है। यहाँ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है अर्थात ही। वर्ब इसमें हो रहा है लिखने का, राइट होता है। और नियम आपने सुना कि अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हम जोड़ते हैं। तो ही राइट्स अ लेटर, ये आपका हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब आइए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए देखते हैं। सेकेंड देखें सेंटेंस, मैं एक पत्र लिखता हूँ। यहाँ आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, आई प्लूरल नंबर के साथ इस टेंस में रहता है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हमको नहीं जोड़ना है। आई राइट अ लेटर, हमने ये दो वाक्य बनाया। आप देखेंगे कि अब इसी वाक्य की थीम पे हम सारे टेंस को जानेंगे कि हमारा रूल क्या होगा, कैसे उसको हम बनाएंगे। अब आइए इसका हम निगेटिव देखते हैं। मान लीजिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ही हो और उसमें नहीं आया हो, तो वाक्य आपका होगा, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए कि वह एक पत्र नहीं लिखता है, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। तो इसका जो रूल होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो नहीं के लिए हम डज नॉट लगाएंगे, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम नहीं के लिए डू नॉट लगाएंगे। एक बात का ध्यान हमको रखना पड़ेगा कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट नहीं के लिए लगा देंगे तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ना, सीधे हम फर्स्ट फॉर्म को लिख देंगे। जैसे देखिए एक वाक्य स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। आई डू नॉट राइट अ लेटर। सेकेंड वाक्य देखें इसका, वह एक पत्र नहीं लिखता है। अब इसमें भी आपको वही करना है। सब्जेक्ट आपका ही है,
ही के साथ नहीं के लिए हम डज नॉट कर लेंगे, ही डज नॉट राइट अ लेटर, हमको राइट नहीं करना है। अक्सर गलती हो जाती है कि हमने अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस किया था, लेकिन निगेटिव में इंटरोगेटिव में आपको नहीं करना है, क्योंकि आगे डी डज या टू का प्रयोग हो जाता है। तो यह आपका वाक्य हो जाएगा, वह एक पत्र नहीं लिखता है। देखिए, वह एक पत्र नहीं लिखता है, he does not write a letter। अब आइए इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए वाक्य में क्या सब्जेक्ट में पहले आया हो, तो क्या की अंग्रेजी हमको व्हाट नहीं लगानी। ठीक है, ध्यान यह देंगे कि डज या डू सब्जेक्ट देख करके अगर कर्ता एक वचन होगा तो डज पहले निकालेंगे, कर्ता यदि बहुवचन होगा तो डू पहले निकालेंगे। ठीक है, जैसे एक वाक्य हो, क्या वह एक पत्र लिखता है, मान लीजिए है, तो यहाँ सब्जेक्ट आपका देखिए सिंगुलर नंबर में है, हम डज पहले निकालेंगे, डज ही राइट। फिर ध्यान देना है आपको कि हमको सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यस यस हमको नहीं लिखना है। तो डज ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। दूसरा वाक्य मान लीजिए इसका हो जाए कि क्या मैं एक पत्र लिखता हूं, स्क्रीन पर आपको सेकेंड सेंटेंस दिख रहा होगा कि क्या मैं एक पत्र लिखता हूं, डू आई राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क जरूर आपको लगाना होगा। अब देखें, इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूल आता है कि यदि कोई प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, भले ही वह क्या हो, क्या शब्द ही अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो आपको उसकी अंग्रेजी पहले लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को देखेंगे कि डज या डू क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से डज या डू लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे देखिए, वह एक पत्र क्यों लिखता है, क्यों शब्द वाक्य के बीच में है, आपने इसकी अंग्रेजी पहले देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वाई लगाया, सब्जेक्ट यहाँ पर एक वचन था तो हमने डज लिखा, वाई डज ही राइट अ लेटर। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। मान लीजिए वाक्य आपका प्रश्नवाचक भी हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो और उसके साथ निगेटिव सेंटेंस भी आया हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ध्यान देंगे कि इंट्रोगेटिव का कौन सा नियम हमको अप्लाई करना है। मान लीजिए वाक्य में क्या पहले है तो डज या डू पहले निकालेंगे, अगर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाएंगे। ठीक है, यहाँ नीचे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। अब देखिए, क्या भी है नहीं भी है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि क्या पहले है, सब्जेक्ट आपका वो वचन है, डू हमने लिख लिया, डू आई, यहीं पर हम नॉट लगा देते हैं, डू आई नॉट राइट अ लेटर। अब आइए उसी वाक्य पे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को देखते हैं। इसमें अगर आप सिंपल देखें तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव का नियम
यहाँ पर सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के साथ आई अलग हो जाता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब उसका अलग अलग लगता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो आप हेल्पिंग वर्ब इज लगा करके मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर आपका आई आता है तो सहायक क्रिया एम लगाकर मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म आएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का बहुवचन में हो तो उसके साथ आप सहायक क्रिया आर लगाकर मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म आएंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि वह एक पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। और यहीं पर एक वाक्य हो जाता कि तुम एक पत्र लिख रहे हो जाता कि यू आर राइटिंग अ लेटर। निगेटिव सेंटेंस में केवल एक नियम, जो हेल्पिंग वर्ब हम इज एम या आर का यूज कर रहे हैं उसी के जस्ट बाद हम नॉट लगा देते हैं। इसे देखिए, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर इसका देखें तो अगर वाक्य में क्या पहले है तो आप क्या के अंग्रेजी वाक्य नहीं लगाओगे। इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के अनुसार जैसा सब्जेक्ट मांगता हो सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। जैसे देखिए, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, इज ही राइटिंग अ लेटर। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग अ लेटर। अब इंट्रोगेटिव का एक सेकेंड नियम, और उसमें आपका वह एक पत्र क्यों लिख रहा है। तो मान लीजिए प्रश्नसूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आपका वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी आप पहले दोगे। देखिए, वाई इज ही राइटिंग अ लेटर। और लास्ट आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आता है, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। जैसे एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। अब आइए इसका परफेक्ट टेंस देखते हैं। आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। हम थीम लेकर चल रहे हैं कि एक वाक्य से, जैसे वह एक पत्र लिख चुका है और मैं एक पत्र लिख चुका हूं, इस वाक्य पे हमको सारा टेंस देखना है। इंडेफिनिट कंटीन्यूअस हमने देखा, अब परफेक्ट देखते हैं। वह एक पत्र लिख चुका है। यहाँ पर रूल जो होता है, एक वचनकर्ता था सिंगुलर नंबर के साथ सहायक क्रिया आप हैड लेते हैं और प्लूरल नंबर के साथ सहायक क्रिया हैड लेते हैं, और मेन वर्ब की आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म लेनी है। जैसे देखिए, वह एक पत्र लिख चुका है, ही हैड रिटन अ लेटर। मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, यहाँ पर आई प्लूरल नंबर के साथ रहता है, आई हैव रिटन अ लेटर। निगेटिव सेंटेंसेस का देखें, केवल एक नियम, जो हेल्पिंग वर्ब आप हैड या हैव लगा रहे हो उसी के बाद आप नॉट लगा दीजिए। मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। वह एक पत्र नहीं लिख चुका है, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। अब इसका इंट्रोगेटिव आ जाए तो जैसे पहले हमने दो टेंस में पढ़ा कि अगर वाक्य में क्या पहले हो तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं। उसमें जो सहायक क्रिया लगानी होती है, सहायक क्रिया को पहले कर देते हैं। जैसे, क्या वह एक पत्र लिख चुका है, हैव ही रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, हैव आई रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगाइए। इसका दूसरा नियम, मान लीजिए वही क्या वाक्य के बीच में आए तो आप उसकी अंग्रेजी पहले देंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे, वह एक पत्र क्यों लिख चुका है, तो व्हाई हैज ही रिटन अ लेटर। और इसका आता है लास्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो मान लीजिए सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। तो पहले इंट्रोगेटिव का नियम हम देखेंगे कि अगर क्या पहले होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले करेंगे, और सूचक शब्द वाक्य के बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी पहले करके फिर हैज या हैव करेंगे। जैसे, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ, हैव आई नॉट रिटन अ लेटर। इस प्रकार से हमने उस एक वाक्य की थीम पे तीन टेंस देखा। आइए चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखते हैं। अब एक ही वाक्य के थीम पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखते हैं। अगर आप सिंपल देखें, इस काल के वाक्यों के अंत में भी रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, लेकिन कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस का मेन डिफरेंस जो होता है वह यह होता है, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम यानी कार्य के प्रारंभ करने का समय अवश्य दिया होता है। आप समझेंगे कि हमारा जो वाक्य है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। रूल में आइए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर के लिए हैज बीन और प्लूरल नंबर के लिए हैव बीन लगती है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। पहला वाक्य देखें, वह सुबह से एक पत्र लिख रहा है, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ थोड़ा सा रुके,
समय दिया इसमें सुबह से, वही दूसरा वाक्य स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 1 घंटे से। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय होता है उसकी अंग्रेजी के पहले सिंस करते हैं, और जो पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय होता है उसकी अंग्रेजी के पहले हम पार करते हैं। यहाँ हमने सिंस मार्निंग किया क्योंकि सुबह एक बार आता है, निश्चित है। इसमें देखिए मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, क्योंकि यहाँ पर समय अनिश्चित है। वह सुबह से एक पत्र नहीं लिख रहा है, he had not been writing a letter since morning। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाए। और एक बात और, निगेटिव में आप देखेंगे कि हैज बीन या हैव बीन के बाद नहीं, हैज बीन और हैव बीन के बीच में ही आपको नाट लगाना है। अब मान लीजिए वाक्य में क्या पहले है तो उसके लिए जो वाट नहीं लगाना है। सहायक क्रिया जो हैज बीन हैव बीन लग रही है उसमें से केवल हैज या हैव को आप कर्ता से पहले निकालेंगे। जैसे क्या मैं 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँ, तो हैव आई बीन को आप सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। इंट्रोगेटिव निगेटिव का सब्जेक्ट और बीन के बीच में आप नॉट लगा देते हैं। जैसे आपका वाक्य है कि वह सुबह से एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा है, तो आई हैव ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी वाक्य की थीम पे अगले वीडियो में हम पास्ट टेंस का चारों इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस लेके आएंगे, और लास्ट वीडियो में हम फ्यूचर का चारों टेंस देखेंगे। इस वीडियो को देखिए, और अगर लाइक सब्सक्राइब ना किए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।